हेलो दोस्तों। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि अपनी लाइफ की छोटे छोटे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो फाइनली वो दिन आ गया। आज से शुरू कर रहा हूं अपना पहला मिनी ब्लॉग। मेरा नाम है अक्षय और मैं नोएडा में रहता हूं। दिन भर की भागम भाग में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में और घर की कुछ मस्तियों के साथ अब सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो उठ कर भैया बालकनी में झाँक के देखा तो देखा मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। किचन में जाके देखा तो वाइफ बना रही थी गोभी के पराठे और चाय। मन में आ गया लालच और चल दिए हम ब्रश करने। और ब्रश करके सोचा भैया रिफ़्रेश हो लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर लाभ उठाएंगे पराठे और चाय का। और जैसे ही रिफ़्रेश होकर बाहर निकले तो देखा चाय और पराठा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। भैया मन में तो लालच पहले से ही था और लाभ उठाया, भरपूर खाया और फिर रेस्ट किया और निकल गई दूसरी जिम्मेदारी पर, अपनी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मैं यहाँ पे करता हूँ एज ए टीचर वर्क, एज ए होम ट्यूटर। तो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा कि और क्या क्या दिमाग लगाने पड़ते हैं यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ के खर्चों को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे भाई लाइफ थोड़ी सी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी है लोगों की। यहाँ पे लोगों के पास बात करने का तक वक्त नहीं होता। यहाँ पे एक काम से भी काम नहीं चलता, लोगों को मल्टीपल काम करने पड़ते हैं यहाँ पे। इसीलिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं घर के छोटे मोटे काम को करने के लिए। और यहाँ पे लोग उनको बुलाते भी हैं तो उस छोटे छोटे काम को करने के लिए। यहाँ लोगों के पास झाड़ू बर्तन तक का भी टाइम नहीं है। तो देख रहे हो आप, मेरे बगल में होर्डिंग लगी हुई है हाउस हेल्प नाम से। फिर हम आगे निकल गए भैया। यहाँ पे मिला हमें लेफ्ट हैंड पे शिक्षा का वो मंदिर जहाँ बच्चों को भेजने के लिए माँ बाप को अपनी किडनी तक बेचनी पड़ती है। और ये मैं मीडियम फैमिली की बात कर रहा हूँ, लोअर फैमिली तो यहाँ सोच ही नहीं सकती। तो आज जब मैं शाम को वापस लौट के आया तो बच्चे ने खिलौने की नहीं, कुछ अच्छी जिद रखी और बोला कि पापा मुझे बच्चों को ना बिस्किट्स बांटने हैं, तो मंदिर चलो, मंदिर के पास वहाँ बिस्किट्स बच्चे बैठे रहते हैं, वहाँ बिस्किट बांटेंगे। तो हम बच्चों को मंदिर गए, मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए, सुकून सा मिला। और इस बहाने से फिर हम उसके नन्हे मुन्ने हाथों से हमने बच्चों को बिस्किट बंटवाए। और आप मानोगे नहीं, जब वो बिस्किट बांट रहा था तो बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कान आ रही थी, यकीन मानिए वो चमक करोड़ों रुपए से भी नहीं खरीदी जा सकती। वही असली सुख है। ये सिर्फ बिस्किट बांटना नहीं, ये एक कोशिश है अपने बच्चों को सही संस्कार देने की। हम चाहते हैं कि वो बड़ा होकर एक सक्षम इंसान बने, लेकिन साथ ही एक संवेदनशील इंसान भी। आज के दौर में लोग सक्षम तो हो जाते हैं पर दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं। हम उसे सिखा रहे हैं कि अगर भगवान ने आपको काबिल बनाया है तो दूसरों के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम कोशिश करते रहते हैं कि वो इस चीज़ को समझ पाए। तो आज बेटे को बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब बच्चे बचपन में से ऐसे काम करते देखेंगे या ऐसे काम खुद करेंगे तो वे जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई और लोगों से, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिखावा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और उसे दिखा कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो आज का दिन बहुत सुकून भरा रहा। बेटे की इज़्ज़त से हमने दर्शन भी कर लिए और बच्चों के बीच बिस्किट भी बांटे और उनके चेहरे पे जो मुस्कान देखी, वो तो भाई उसका एहसास ही अलग था। वो खुशी हम मतलब बता नहीं सकते। तो आपको कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग्स? अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दो तारे ब्लॉग्स को। और आने वाले ब्लॉग्स में आपको बताएंगे कि यहाँ पे और क्या 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 हमें सामना करना पड़ता है मुश्किलों का। तो जब तक के लिए राधे राधे।